हेलो स्टूडेंट, मैं अनुपाल। स्टूडेंट देखिए, हमारा ये डिफरेंशियल इक्वेशन में चैप्टर चल रहा है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट्स। स्टूडेंट देखिएगा, इसमें ना हमने सीएफ और पीआई के काफ़ी कुछ रूल डिस्कस कर लिए और मेनली क्या है, हमारे पास पीआई के काफ़ी कुछ रूल थे, वो मैंने आपको ना सभी प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर दिए हैं। और आप लोग अगर फर्स्ट टाइम मेरा ये लेक्चर देख रहे हैं तो मैं आप लोगों से ये कहना चाहूँगा कि आप लोग ना मेरे पहले के प्रीवियस लेक्चर्स को देखिएगा। आप प्ले लिस्ट में जाइएगा, वो मैंने वहाँ पर सीरियल वाइज इसको अपलोड कर रखा है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, नहीं है, आप उसको देखिएगा तो आपको ना एक सिस्टमेटिक वे में मैंने उसको अरेंज किया है, लेक्चर वाइज, लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3। उसमें जैसे रूल होता है पीआई का सीरियल वाइज, वो सब मैंने अरेंज कर रखा है। आप इसको देखिएगा तभी आप लोगों को समझ में आएगा। और देखिए, इसमें आज की इस लेक्चर में हम और कुछ एक स्पेशल टाइप का पीआई का रूल डिस्कस करेंगे। देखिएगा स्टूडेंट, ये हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन है d2y/dx² प्लस a² y इक्वल्स टू sec ax। इस डिफरेंशियल इक्वेशन को हमें डिस्कस करना। अभी तक हमने ना पीआई के रूल जैसे एक्सपोनेंशियल, साइन कॉस और एल्जेब्रिक फंक्शन और एक्सपोनेंशियल के फंक्शन प्रोडक्ट में कोई e⁴ax × v, एक रूल था हमारा x × v, ठीक है ना। फिर डिनोमिनेटर में हमारा 0 बनना था। ये काफ़ी कुछ पीआई के रूल हैं, सब आपको प्रीवियस लेक्चर में मिल जाएंगे। तो sec ax, अब जैसे sec अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमारे sec, cosec, tan, cot, अब इसके लिए आप किस तरह से फाइंड आउट करेंगे उस पर बेस्ड मैं आपको कुछ क्वेश्चन इस लेक्चर में यहाँ डिस्कस करूँगा। देखिएगा, आप इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो देखिएगा, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को ना आप इस तरह लिख सकते हैं d² प्लस a² y इक्वल्स टू, फिर आप देखिएगा sec ax, फिर आप लिखिएगा द ऑक्सिलरी इक्वेशन। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन आप यहाँ से फाइंड आउट करेंगे m² प्लस a² इक्वल्स टू 0। फिर आप देखिएगा m² इक्वल्स टू -a², तो m इक्वल्स टू प्लस माइनस ia। तो ये ना हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई है, आपका ऑक्सिलरी इक्वेशन में जो हमारे पास m है वो वैल्यू निकल कर आई। कॉम्प्लेक्स फॉर्म में आ रहा है, देखिएगा 0 प्लस माइनस ia। तो जब रूट्स हमारे कॉम्प्लेक्स फॉर्म में, तो CF आप किस तरह से फाइंड आउट करते हैं, C1 cos बीटा, बीटा के प्लेस पर a, और C2 sin ax, और अल्फा के प्लेस पर क्या आ गया, 0। तो ये हमारा क्या आ गया, CF। ठीक है, इसी तरह से आप फाइंड आउट करो ऑल्सो पीआई। अब हम यहाँ से ना पीआई फाइंड आउट करते हैं। देखिएगा, पीआई किस तरह कैलकुलेट करेंगे, राइट हैंड साइड में हमारा फंक्शन क्या है, sec ax, और अपॉन में देखिएगा d² प्लस a²। ठीक है, तो इसके लिए ना कोई रूल को थोड़ा हम कंस्ट्रक्ट करेंगे, बनाएंगे। देखिए किस तरह से मैं इसको बनाता हूँ वो आप समझिएगा। फिर आप देखिएगा sec ax, ये आप देख रहे हैं d² प्लस a², तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, d प्लस ia। इसको ना फैक्टराइज कर लिया आपने, देख रहे हैं, d प्लस ia, d माइनस ia। तो फिर ना अब इसका ना पार्शियल फ्रैक्शन करिएगा आप, यहाँ ना पार्शियल फ्रैक्शन इसका करिएगा। तो देखिएगा, इसका अगर हम पार्शियल फ्रैक्शन करते हैं 1/2ia। ठीक है, मैंने थोड़ा डायरेक्टली कर दिया इसको, अगर आपको नहीं होता है तो रफ में आप इसको कर लीजिएगा 1/d प्लस ia। ठीक है ना, ये पार्शियल फ्रैक्शंस को हमने यहाँ किया है। देखिएगा, आप इसका एलसीएम लेंगे तो d माइनस ia, d प्लस ia, d प्लस ia ऊपर आएगा, d से d कैंसिल, माइनस माइनस प्लस, तो 2ia, तो 2ia से 2ia आपका कैंसिल, दोबारा से वही चीज़ आ जाएगा आपका। फिर आप देखिएगा 1/2ia। फिर देखिएगा, इसका हमने ना अंदर मल्टीप्लाई कर दिया sec ax, और अपॉन में क्या आएगा, d माइनस ia। फिर देखिएगा माइनस का sec ax, अपॉन में क्या आएगा, d प्लस ia। इस तरह से ये वैल्यू आ गई आपके पास। ठीक है, फिर अब आप लोग देखिएगा यहाँ पर, ठीक है, एक रूल मैं बनाना चाह रहा हूँ यहाँ 1/2ia। ठीक है ना, इसको समझिएगा। यहाँ पर मैं e⁴ax × v का रूल बनाना चाह रहा हूँ। तो देखिएगा, यहाँ पर हमने क्या करा, e⁴iax से मल्टीप्लाई। ठीक ना, इस स्टेप को थोड़ा सा समझिएगा भाई, e⁻−ax और इनटू में sec ax, फिर अपॉन में देखिएगा क्या आएगा, d माइनस ia। देखिएगा स्टूडेंट, इस स्टेप को थोड़ा नोट करिएगा। हमने ना sec ax अपने प्लेस पर है, e⁻iax और e⁻−aix, ये आपस में कैंसिल। ठीक है, फिर ये देखिएगा माइनस, फिर आप देख रहे हैं इस स्टेप में हमने क्या करा, यहाँ e⁻−iax, फिर e⁻iax और sec ax। ठीक है, अपॉन में d प्लस IA।
देखिएगा ये वैल्यू क्या हमने, फिर से मैं आपको दोबारा समझा देता हूँ। यहाँ पर देखिएगा इस स्टेप में हमने क्या करा, sec ax ऐसे आ रहा है, e टू पावर ax से मल्टीप्लाई, e टू पावर माइनस ax से डिवाइड, आपस में कैंसिल हो जाएगा, दोबारा से वही आ जाएगा। फिर स्टूडेंट यहाँ देखिएगा e टू पावर ix, e टू पावर माइनस, ये आपका आपस में कैंसिल, अगेन वही स्टेप आ जाएगा। लेकिन अब आपके दिमाग में बात आ रही होगी कि e टू पावर ix को पहले हमने यहाँ क्यों लिखा, यहाँ पर बाद में लिखा है, इस स्टेप में e टू पावर माइनस ax को पहले लिखा है, इसको हमने बाद में लिखा। देखिएगा स्टूडेंट इसलिए हमने करा क्योंकि ना हमारे पास एक रूल है e टू पावर ax इंटू वी, इस स्टेप को थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है ना। e टू पावर ax इंटू वी, ये रूल क्या था, e टू पावर ax एज इट इज लिखेंगे, v अपॉन d के प्लेस पर हम क्या पुट कर देंगे, d प्लस a, ये आ जाएगा आपका। जहाँ पर d आ रहा है वहाँ d के प्लेस पर हम क्या पुट करेंगे, d प्लस a, ठीक। क्योंकि देखिए ये रूल मैंने आपको ना, अगर आप लोगों को दिक्कत हो रही है तो आप हमारे प्रीवियस लेक्चर के जो वीडियोस हैं उसमें आप जाइएगा, वहाँ पर मैंने इस पर बेस्ड काफ़ी कुछ क्वेश्चंस आपको कराए हैं, ठीक है। फिर भी मैं आपको यहाँ समझा दे रहा हूँ, e टू पावर ax इंटू वी अपॉन एफ ऑफ डी, इस रूल के अकॉर्डिंग क्या था कि d के प्लेस पर हम क्या पुट करते हैं, d प्लस a क्या होता है यहाँ पर, ये जो x का कॉफिशेंट है, ठीक है। फिर ये जो फंक्शन होगा ऑपरेट वो यहाँ होगा। अब देखिए यहाँ पर हमने इसको इस हिसाब से अरेंज किया, देखिएगा e टू पावर ax ये आ रहा है, इंटू में क्या आ रहा है v, ये पूरा v माना जाएगा आपका, ठीक है। इसी तरह यहाँ देखिएगा e टू पावर ax इंटू वी, ये हमारा v आ रहा है। यहाँ पर देखिए e टू पावर ix को प्लस हमने क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ d के प्लेस पर हम क्या पुट करेंगे, d प्लस a। जैसे ही आप यहाँ d के प्लेस पर d प्लस a पुट करेंगे, a के प्लेस पर क्या है ia, तो ia से ia कैंसिल, सिंपल क्या बचेगा, 1 अपॉन डी, 1 अपॉन डी का मतलब उसका इंटीग्रेशन, इसलिए मैंने इसको पहले लिखा क्योंकि ये आपस में कैंसिल हो जाएगा। देखिएगा यहाँ फैक्टर माइनस का, तो यहाँ फैक्टर कैसा है आपका, प्लस का है, तो आप यहाँ पे d के प्लेस पर क्या पुट करेंगे, d प्लस a, तो a के प्लेस पर क्या आ रहा है, माइनस आई ए, तो हम d के प्लेस पर क्या पुट करेंगे, d माइनस आई ए, तो देखिए माइनस आई ए प्लस आई ए आपस में कैंसिल, ठीक है। तो क्या बचेगा, 1 अपॉन डी मीन्स क्या होगा आपका इंटीग्रेशन। तो स्टूडेंट देखिए इसलिए मैंने प्लस को पहले लिखा क्योंकि यहाँ कैंसिल हो जाएगा, यहाँ माइनस को पहले क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ d प्लस आई ए आ रहा है, ये इसका रूल है, ठीक है। इसको कर 1 अपॉन 2 आई ए, ठीक है। तो इस रूल के अकॉर्डिंग देखिएगा e टू पावर आई ए एक्स, फिर आएगा e टू पावर माइनस आई ए एक्स और सेक ए एक्स, फिर आपने यहाँ d की जगह क्या पुट करेंगे, d प्लस ए, तो a क्या है हमारा, d प्लस आई ए माइनस आई ए, फिर आप यहाँ देखिएगा माइनस e टू पावर माइनस आई ए एक्स, ठीक है। तो यहाँ पर भी आप d के प्लेस पर क्या पुट करेंगे, d प्लस ए, तो ये देखिएगा e टू पावर आई ए एक्स इंटू में सेक ए एक्स अपॉन में क्या आएगा, d प्लस ए के प्लेस पर क्या है, d माइनस आई ए प्लस आई ए, ये वैल्यूस आएगी, आई ए से आई ए कैंसिल, ठीक है ना। इस रूल का हमने यूज़ किया है। और ये देखिएगा 1 अपॉन 2 आई ए, ठीक, e टू पावर आई ए एक्स, फिर आप देख रहे हैं ये क्या बच रहा है, 1 अपॉन डी, 1 अपॉन डी मीन्स देख रहे हैं 1 अपॉन डी बच रहा है, 1 अपॉन डी मीन्स इसका इंटीग्रेशन, किसका इंटीग्रेशन, इस टर्म का इंटीग्रेशन, e टू पावर माइनस ए एक्स इंटू सेक ए एक्स और डी एक्स, फिर आप देखिएगा माइनस e टू पावर माइनस आई ए एक्स, फिर आप देख रहे हैं 1 अपॉन डी, 1 अपॉन डी मीन्स इसका इंटीग्रेशन, किसका इंटीग्रेशन करेंगे आप, e टू पावर आई ए एक्स और इंटू में सेक ए एक्स और डी एक्स, ये वैल्यू आ जाएगा आपका, ठीक है। देखिएगा स्टूडेंट पी आई, अब आप इसका पी आई कैलकुलेट करिएगा तो क्या आएगा, 1 अपॉन 2 आई ए, ठीक है, इस तरह से लिखिएगा। और यहाँ आप देख रहे हैं e टू पावर आई ए एक्स और इसका फॉर्मूला एक्सपेंड करेंगे, कॉस ए एक्स माइनस का आई साइन ए एक्स और इंटू में क्या आएगा, सेक ए एक्स और डी एक्स, फिर देखिएगा माइनस e टू पावर माइनस आई ए एक्स, फिर इसका यहाँ पर देखिएगा e टू पावर आई एक्स आ रहा, फॉर्मूला एक्सपेंड कर दीजिएगा, कॉस ए एक्स और माइनस का आई साइन ए एक्स, इंटू में क्या आ रहा है ये आपका सेक ए एक्स और डी एक्स, ये इसका मल्टीप्लाई करेंगे माइनस, हाँ यहाँ पर ना प्लस आएगा आपका, और ये देखिएगा आपका पी आई और 1 अपॉन 2 आई ए, और ये आप देख रहे हैं e टू पावर आई ए एक्स, देखिएगा सेक ए एक्स के अंदर आप मल्टीप्लाई करिएगा, इंटीग्रल सेक कॉस ये आपस में कैंसिल, तो 1 माइनस, फिर आप देख रहे हैं आई साइन अपॉन कॉस क्या होता है, tan, तो आपका ये tan ए एक्स और डी एक्स, ठीक है, माइनस देखिएगा ये क्या आएगा, e टू पावर माइनस आई ए एक्स, इंटीग्रल इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बचेगा 1 और
प्लस का आई, साइन अपॉन कॉस कितना आएगा, tan ax एंड dx, ठीक है ना, ये वैल्यू आपका आ जाएगा। अब इसका इंटीग्रेशन करिएगा, फिर आप देख रहे हैं 1/2ia, फिर आप देखिएगा e टू पावर iax, ठीक। इसका इंटीग्रेशन करेंगे, 1 का इंटीग्रेशन x होता है और 10 का इंटीग्रेशन माइनस का log cos, माइनस माइनस प्लस, तो log ये क्या आ जाएगा cos ax, ठीक है। इसी तरह आप इसका इंटीग्रेशन करिएगा e टू पावर माइनस iax, फिर आप देखिएगा 1 का इंटीग्रेशन x माइनस में log cos, तो i/a और log cos ax, ठीक है ना, ये हमने इंटीग्रेशन किया इसका। 10x का इंटीग्रेशन log sec ax अपॉन a या माइनस का log cos x, ठीक है। तो अब आप देखिएगा थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करते हैं भाई, 1/2ia। अब आप देखिएगा जैसे का ये टर्म और ये टर्म, इन दोनों टर्म्स में से क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, तो x हमने यहाँ से कॉमन ले लिया, तो e टू पावर iax, और देखिएगा माइनस e टू पावर माइनस iax। फिर स्टूडेंट देखिएगा इस टर्म में से और इस टर्म में से क्या कॉमन आ रहा है निकल के, आपका i/a log cos x, i/a log cos x, अगर आप ये कॉमन लेते हैं तो ये देखिएगा i/a तो मैं यहाँ लिख देता हूँ भाई, और ये क्या आएगा e टू पावर iax, ठीक है। और ये देखिएगा माइनस माइनस आपका क्या हो जाएगा, प्लस e टू पावर माइनस i, ठीक है। और ये आपने ना log cos ax, इस तरह से ये कॉमन ले लिया आपने। थोड़ा सा सॉल्व करते हैं भाई, देखिए इसका अंदर मल्टीप्लाई करिएगा, तो इसको ना हम ऐसे लिख सकते हैं x अपॉन आपका a, देखिए अपॉन में क्या आ जाएगा 2i, ठीक है। इसी तरह इसकी मल्टीप्लाई करिएगा। नेक्स्ट इस i से i कैंसिल, देख रहे हैं i से i आपका कैंसिल, फिर क्या बचेगा 1/a इंटू a स्क्वायर, और फिर आपका e टू पावर iax प्लस e टू पावर माइनस iax, फिर देखिएगा अपॉन में क्या आ रहा है 2 और इंटू में log cos ax, ठीक। तो देखिएगा pi, ये आपका pi कैलकुलेट होकर आ रहा है x अपॉन ए, देखिएगा किसका फार्मूला बनना है, साइन ax, ठीक है, साइन ax का फार्मूला ये बना आपका। और यहाँ पर ये देखिएगा 1/a स्क्वायर, ये किसका फार्मूला बना है आपका, cos ax, और फिर आपका ये log cos ax, ये वैल्यू आपका आ जाएगा, ठीक है। तो ये CF, ये आपका PI। तो ठीक है स्टूडेंट, कंप्लीट सॉल्यूशन लिखिएगा, देन कंप्लीट सॉल्यूशन। तो कंप्लीट सॉल्यूशन किस तरह से फाइंड आउट करेंगे, CF प्लस PI। तो आप देख रहे हैं CF, ये CF आपने फाइंड आउट किया है, C1 cos ax प्लस C2 sin ax। फिर देखिएगा PI क्या निकल के आ रहा है, x अपॉन a साइन ax, ठीक है, और 1/a स्क्वायर cos ax और log cos ax, ये आपका कंप्लीट सॉल्यूशन स्टूडेंट। तो देख रहे हैं यहाँ पर PI को कोई रूल नहीं है, रूल हमने यहाँ पर कंस्ट्रक्ट करा, उसके अकॉर्डिंग किया है, ठीक है। तो कुछ हमारी फंक्शन है कोसेक, जैसे ये सेक के ऊपर है, कोसेक हो सकता है सेक के प्लेस पर, टेन कॉट, ठीक है ना। तो इस पर बेस्ड हम इस तरह के क्वेश्चंस करेंगे। देखिएगा स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है इसका सॉल्यूशन देखिएगा आप लोग। तो फर्स्टली आप कैलकुलेट करेंगे द ऑक्सिलरी इक्वेशन। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालिए, एम स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो आप देख रहे हैं एम स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस ए स्क्वायर, एम का वैल्यू क्या आ गया, प्लस माइनस आई ए, ठीक है। रूट्स किस फॉर्म में आपके, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में, तो 0 प्लस माइनस आई ए। फिर आपने यहाँ से CF कैलकुलेट करिएगा, तो क्या आएगा, C1 cos ax प्लस C2 sin ax, ये आपका क्या कैलकुलेट होकर आया, CF। नाउ PI, अब आप ना यहाँ PI कैलकुलेट करिएगा, तो देखिएगा PI राइट हैंड साइड में फंक्शन क्या दे रखा है आपको, tan ax, वही सेम प्रोसेस आपका d स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। अब आप ना tan के लिए भी कोई पार्टिकुलर रूल नहीं है, हम आपको रूल को यहाँ कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा। तो देखिएगा tan ax, d स्क्वायर प्लस a स्क्वायर को हम लिख सकते हैं d प्लस आई ए और d माइनस आई ए। फिर आप ना इसके पार्शियल फ्रैक्शन कर लीजिए, 1/2 आई ए
इसको हम लिख सकते हैं 1/d माइनस आई ए, माइनस का 1/d प्लस आई ए, और इनटू में आप इसको क्या लिखेंगे 10ax। वही पार्शियल फ्रैक्शन कर लिए, रफ में आप कर सकते हैं, अगर नहीं होता है आपसे आप इसका एलसीएम लेंगे। देखो d से d आपका कैंसिल, 2i से 2ia कैंसिल, तो ये देखिएगा 1/2ia, इसका ना अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिएगा 10ax अपॉन d माइनस आई ए, इसी तरह से इसका भी अंदर आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा d प्लस आई ए। ठीक है स्टूडेंट, देखिएगा ये आपने ना यहाँ पर ये पी आई यहाँ कैलकुलेट करा, आप इसे ना इक्वेशन फर्स्ट कह दीजिएगा। अब देखिएगा हम ना पहले हम इस फैक्टर्स को लेकर चल रहे हैं, इसकी वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। नाउ लेट, देखिए ना इसको हमने लेट कर लिया, किसको देखिएगा 10ax अपॉन और d माइनस आई ए को क्या लेट करा आपने u, क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा d माइनस आई ए इंटू यू इक्वल्स टू ये क्या आएगा 10ax, इसका ना u का अंदर मल्टीप्लाई करिएगा du अपॉन dx माइनस आई ए इंटू यू इक्वल्स टू 10ax। अब आप स्टूडेंट देखिएगा ये क्या बनना है हमारे पास, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, विच इज़ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन देखा इस किस फॉर्म में होता है, dy अपॉन dx प्लस पी वाई इक्वल्स टू क्यू। देखा उसी फॉर्म में आ रहा है जिसमें कि p की वैल्यू कितनी है माइनस ए एंड q का वैल्यू कितना है 10ax। ठीक है, इसमें हम क्या कैलकुलेट करते हैं इंटीग्रल फैक्टर, ये क्या होता है e टू पावर p dx। फिर आप देखिएगा e टू पावर p की वैल्यू कितनी है माइनस e टू पावर i a dx। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो e टू पावर माइनस आई ए एक्स, फिर लिखिएगा देन इट्स सॉल्यूशन। देखिएगा यहाँ y आ रहा है, y के प्लेस पर यहाँ पर क्या है u इंटू क्या होता है इंटीग्रल फैक्टर, इंटीग्रल फैक्टर आपने ये फाइंड आउट करा। फिर क्या होता है q का वैल्यू क्या है आपके पास 10ax इंटू इंटीग्रल फैक्टर आता है प्लस c। कांस्टेंट नहीं लेंगे, क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पर हम pi कैलकुलेट कर रहे हैं, pi में कांस्टेंट इन्वॉल्व नहीं होता है, तो इसलिए आपको यहाँ कांस्टेंट को नहीं लेना पड़ेगा क्योंकि ये pi का पार्ट चल रहा है। तो अब आप लोग देखिएगा 10ax, ये फॉर्मूला आप अप्लाई कर दीजिएगा ट्रिग्नोमेट्री का, cos आई ए एक्स माइनस साइन आई ए एक्स एंड डी एक्स। ठीक है, देखिएगा स्टूडेंट मैं यहाँ लिख रहा हूँ, थोड़ा कैलकुलेशन करते हैं भाई इसके। पी आई देखिएगा कितना लेंथ आ रहा है इन टॉपिक्स का, e टू पावर माइनस आई ए एक्स। इस 10 का ना अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, 10 का कॉस में मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि 10 को हम क्या लिखेंगे साइन अपॉन कॉस, कॉस से कॉस कैंसिल, फिर आपका साइन ए एक्स, फिर अंदर देखिएगा इसको माइनस, इस 10 को हम क्या लिखेंगे साइन अपॉन कॉस। देख रहे हैं 10 को आप क्या लिखेंगे, देखिए अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 10 को साइन अपॉन कॉस, तो स्टूडेंट ये देखिएगा आपका कितना आएगा साइन स्क्वायर ए एक्स और जी अपॉन में क्या बचेगा कॉस ए एक्स। ठीक है, ये आपको इसका इंटीग्रेशन करना है भाई यहाँ पर। फिर देखिएगा ई टू पावर माइनस आई एक्स। अब देखिएगा साइन ए एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस 1/a, और ये क्या आ जाएगा कॉस ए एक्स। इसका हम इंटीग्रेशन अगर अभी करते हैं, देखिएगा साइन स्क्वायर है, साइन स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए एक्स, और अपॉन में क्या आ रहा है कॉस ए एक्स एंड डी एक्स, u इंटू ई टू पावर माइनस आई ए एक्स माइनस 1/a, और ये क्या आएगा कॉस ए एक्स। फिर ना इसको भी हम अलग अलग ब्रेक कर लेते हैं, 1/cos क्या होता है सेक। ठीक है, फिर कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर ये कैंसिल, तो ये क्या आ जाएगा आपका कॉस ए एक्स और डी एक्स, इस तरह से आ जाएगा ई टू पावर माइनस आई एक्स। फिर स्टूडेंट देखिएगा माइनस 1/a कॉस ए एक्स। ठीक ना, इसका इंटीग्रेशन करेंगे, देखिए माइनस सेक एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो अपॉन में ए आएगा, और लॉग 10 π/4 प्लस 3/2, 3/2 क्या हो जाएगा ए एक्स बाई 2, माइनस माइनस देखिएगा क्या हो गया प्लस आई। ठीक है, माइनस माइनस प्लस, कॉस का इंटीग्रेशन में अपॉन में ए आएगा और क्या आएगा साइन ए एक्स। तो आप ये देखिएगा ए टू पावर माइनस आई टू एक्स, थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं इन दोनों से ना। देखिए कॉमन क्या आ रहा है, माइनस का 1/a हमने कॉमन लिया है, तो आप देख रहे हैं कॉस ए एक्स माइनस का साइन ए एक्स। फिर अब आप देखिएगा माइनस आई अपॉन ए लॉग 10 और π/4 प्लस ए एक्स अपॉन 2। तो आप देख रहे हैं u इंटू ई टू पावर माइनस आई ए एक्स, इस तरह से लिखा। फिर आप देखिएगा 1/a किसका फार्मूला बन गया ई टू पावर माइनस आई ए एक्स।
फिर आप देखिएगा माइनस आई अपॉन ए, ठीक है ना, इस टर्म को ऐसे लिखिएगा log 10 पाई बाई 4 प्लस ए एक्स अपॉन 2। आपको ना u की वैल्यू को कैलकुलेट करना है, तो देखिए ना इस टर्म से आप डिवाइड कर दीजिएगा, डिवाइड करेंगे तो ये टर्म आपका कैंसिल, माइनस 1 अपॉन ए ये कैंसिल हो गया, माइनस आई अपॉन ए इसको ना हम इधर लेकर जाएंगे तो ई टू पावर आई ए एक्स और log 10 पाई बाई 4 प्लस ए एक्स अपॉन 2 ये आ जाएगा आपका। तो स्टूडेंट देखिएगा ये जैसे हमारा पास ये u आ रहा है ना, देखो u आपने किसको लेट किया था, देखो इसको लेट किया था, तो इसके बाद मैं यहाँ लिख रहा हूँ देखिएगा u बराबर आ रहा है ना, u की वैल्यू देखिएगा ये है 10ax अपॉन में क्या आ रहा है d माइनस आई ए माइनस 1 अपॉन ए माइनस आई अपॉन ए, फिर आप देख रहे हैं ई टू पावर आई ए एक्स और log फिर आपका ये 10 पाई बाई 4 प्लस ए एक्स अपॉन 2। तो देखिएगा आप इस इक्वेशन नंबर फर्स्ट में देखना, इस फर्स्ट फैक्टर को हमने कैलकुलेट कर लिया। सिमिलरली देखिएगा बस फ़र्क कितना है, यहाँ माइनस आई आ रहा है, यहाँ क्या आ रहा है प्लस आई, तो सिमिलरली इस वैल्यू को आप कैलकुलेट कर सकते हैं। किसकी वैल्यू का देखिएगा 10ax अपॉन क्या d प्लस आई ए, तो ये वैल्यू देखिएगा क्या, बस इसका कंजुगेट चेंज कर दिएगा, यहाँ पर ये क्या आएगा माइनस 1 अपॉन ए प्लस का आई अपॉन ए ई टू पावर, देखिए जहाँ आई आ रहा है वहाँ चेंज कर रहा हूँ, देखिएगा आई यहाँ आ रहा है ई टू पावर माइनस आई ए एक्स log 10 पाई बाई 4 प्लस ए एक्स अपॉन 2। तो ये ना दूसरे फैक्टर्स की वैल्यू को हमने यहाँ कैलकुलेट कर लिया। तो इन वैल्यूज़ को इक्वेशन फर्स्ट में आप पुट कर दीजिए, इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, यहाँ पुट करिएगा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो टोटल हमारा पी आई कैलकुलेट होकर आएगा। देखिएगा ये वैल्यू को ना हम इस इक्वेशन में यहाँ पुट करें तो देखिएगा हमारा पी आई ये कैलकुलेट होके आ रहा है 1 अपॉन का क्या है 2ia। आप देख रहे हैं पहला फैक्टर 10ax अपॉन डी माइनस ए, ये वैल्यू हमने कैलकुलेट किया माइनस 1 अपॉन ए माइनस आई अपॉन ए ई टू पावर आई ए एक्स और log 10 पाई बाई 4 प्लस ए एक्स अपॉन 2। फिर देखिएगा अगले फैक्टर हमारा ये आ रहा है, ये क्या आ रहा है माइनस में, देखिएगा माइनस ये वैल्यू यहाँ पुट करो तो माइनस माइनस आपका क्या हो जाएगा ये प्लस 1 अपॉन ए, फिर माइनस से आ रहा है तो माइनस आई अपॉन ए और ई टू पावर माइनस ए एक्स और log 10 पाई बाई 4 प्लस ए एक्स अपॉन 2। इन वैल्यूज़ को हमने यहाँ पुट कर देगा, देखिएगा इससे ये कैंसिल हो गया आपका। फिर अब आप लोग देखिएगा 1 अपॉन 2ia, आप इन दोनों वैल्यूज़ में देखिएगा कॉमन क्या आ रहा है हमारे पास, ये कॉमन आ रहा है आपके पास माइनस आई अपॉन ए और ये हमने कॉमन लिया ई टू पावर आई ए एक्स, माइनस आपने कॉमन लिया माइनस माइनस प्लस ई टू पावर माइनस आई ए एक्स, फिर आपका log 10 पाई बाई 4 प्लस ए एक्स अपॉन 2। देखिएगा इस i से i कैंसिल और माइनस 1 अपॉन ए स्क्वायर, और आप ये देख रहे हैं ये जो 2 लिखा उस 2 को अगर हम यहाँ लिखते हैं तो अपॉन में 2, देखिएगा किसका फार्मूला बन गया आपका cos ए एक्स, ठीक है, और ये क्या आ जाएगा आपका log 10 पाई बाई 4 प्लस ए एक्स अपॉन 2। तो स्टूडेंट देखिएगा ये आपने ना पी आई यहाँ से कैलकुलेट कर लिया, ये पी आई हमारा कैलकुलेट होकर आया है। तो देखिएगा स्टूडेंट ये हमारा सी एफ आ रहा है, ये पी आई आ रहा है, तो देन कंप्लीट सॉल्यूशन, तो कंप्लीट सॉल्यूशन आप यहाँ फाइंड आउट करिएगा। तो कंप्लीट सॉल्यूशन क्या आएगा सी एफ प्लस पी आई। तो आप देख रहे हैं सी एफ, ये सी एफ आपने कैलकुलेट किया है C1 cos ए एक्स और P2 sin ए एक्स, ये सी एफ। इसके बाद आता है पी आई, तो पी आई हमारा क्या आएगा माइनस 1 अपॉन ए स्क्वायर और cos ए एक्स और फिर आपका log 10 पाई बाई 4 प्लस ए एक्स बाई 2।
ठीक है। तो स्टूडेंट ये इसका कंप्लीट सॉल्यूशन आया। तो आपने देखा, आपको मैंने यहाँ पर 2 क्वेश्चंस कराए हैं पीआई के, जैसा सेक और टेन का, तो दोनों के लिए थोड़ा सा डिफरेंट रूल था। इनके लिए कोई रूल नहीं है, आपको ना फार्मूले को थोड़ा कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा। आपको क्या मेथड है वो मैंने आपको इन क्वेश्चन में डिस्कस कर दिया। कुछ अलग टाइप के हमारे स्पेशल टाइप के पीआई थे, तो ये जनरली हमारे क्या होता है, सेक है, कोसेक, टेन और कॉट के ऊपर डिपेंड होते हैं इस तरह के क्वेश्चन। तो जैसे मैंने आपको यहाँ सेक और टेन का कराया, क्वेश्चन में आपका कोसेक भी हो सकता है और कॉट भी हो सकता है। प्रोसीजर सेम यही है हमारा करने का। आई होप स्टूडेंट आप लोगों को आज मैंने ये जो पीआई के रूल डिस्कस किए हैं वो समझ में आए होंगे। आप लोग इसको पढ़िएगा, अगर आपको समझ में नहीं आया तो इस वीडियो को दोबारा देखिएगा, उसको समझने की कोशिश करिएगा और भी क्वेश्चंस आप अपने टेक्स्ट बुक के ट्राई करिएगा। अगर आप लोगों को मेरा ये आज का लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ मेरे इस लेक्चर को आप शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और कमेंट करिएगा। अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।